नमस्कार भाइयों और बहनों, चीनी शरीर को घुन की तरह खोखला कर देती है। कई बीमारियों का जड़ है चीनी। क्या आपको पता है चीनी कैसे बनती है और चीनी खाने से क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम बताएंगे चीनी कैसे बनता है, चीनी खाने से क्या नुकसान होता है, चीनी और गुड़ में क्या अंतर है, गुड़ कैसे बनता है, गुड़ खाने से क्या फायदे होते हैं। गन्ना के रस को उच्च तापमान पर पका के उस पर रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद जो मिलता है वो है चीनी। पहले गन्ने की रस में से मेल और कचरा निकालने के लिए चूना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड मिलाकर रिफाइन किया जाता है। अंत में अधिक मेले रंग को हटाने के लिए अल्ट्रामरीन ब्लू तथा पशुओं की हड्डियों का चूर्ण उपयोग करके चीनी को सफेद बनाया जाता है। ये सब प्रक्रिया से रस में सब मिनरल्स और विटामिन निकल जाते हैं। अमृत मिटकर विष बन जाता है और चीनी में केवल ग्लूकोज ही रहता है। चीनी को पाचन के लिए हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में से मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि को खींचकर निकल लेती है। चीनी के पचते समय एसिड उत्पन्न होता है जिसके कारण पेट और छोटी अंतड़ी में एक प्रकार की जलन होती है। चमड़ी के रोग भी चीनी के कारण ही होते हैं। चीनी खाने से शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का कमी होता है और इसकी कमी से दांत दर्द, जोड़ों का दर्द होते हैं, कैंसर, वायरस संक्रमण आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। चीनी खाने से पाचन तंत्र में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने लगती है जो अपच, अजीर्ण, चर्म रोग, हृदय रोग, स्नायु तंत्र संबंधी बीमारियों की वृद्धि में सहायक होती है। चीनी के सेवन से लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा घटती है जिससे थकान, उद्विग्नता, घबराहट, सिरदर्द, दमा, डायबिटीज आदि विविध व्याधियां घेरकर असमय ही काल के गाल में ले जाती हैं। चीनी खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसके कारण रक्तवाहिनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं। इस कारण से रक्त दबाव तथा हृदय रोग की शिकायत उठ खड़ी होती है। चीनी के सेवन से शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं मिलती, उल्टे वो शरीर के महत्वपूर्ण तत्वों का शोषण करके शरीर को कमजोर बना देती है। उसके पाचन के लिए शरीर को शक्ति खर्चनी पड़ती है, बदले में शक्ति का भंडार शून्य हो जाता है और रोग प्रतिकारक क्षमता का ह्रास होता है तथा उसे अनेक रोगों से जूझना पड़ता है। अतः इसके सेवन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। पर वही चीनी के स्थान पर रसायनों के मिश्रण से रहित शुद्ध गुड़ का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यदि आपको अच्छा गुड़ मिल सकता है तो इसके सेवन से आप तमाम किस्म की बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। चीनी की अपेक्षा गुड़ शरीर में ठीक से पचता है और नुकसान नहीं पहुंचाता। गुड़ एक ओर स्वादिष्ट होता है तो दूसरी ओर स्वास्थ्यवर्धक होता है। प्राचीन परंपराओं में से एक परंपरा है घर से निकलने से पहले गुड़ खाना। अक्सर घर के वृद्धजन किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खाने की सलाह देते हैं। इस परंपरा के पीछे कई चमत्कारी लाभ छिपे हुए हैं। इस परंपरा को अच्छा शकुन भी माना जाता है। इससे हमारी वाणी भी गुड़ की तरह ही मीठी हो जाती है। घर से निकलते वक्त गुड़ खाने से हमारी सोच सकारात्मक होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि गुड़ की मिठास से मन शांत होता है। शांत मन से हम किसी भी कार्य को ठीक से कर पाते हैं और सफलता प्राप्त होती है। अभी गुड़ बनाने की पद्धति बताते हैं। गन्ने के रस को पहले उबाला जाता है। रस को साफ करने के लिए भिंडी, जो हम खाते हैं, उसे पीसकर डाला जाता है, जिससे सारा कचरा ऊपर आ जाता है। कचरा को छानकर फेंक दिया जाता है। फिर रस को केवल गर्म करते रहने से गुड़ बन जाता है। इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है और न कोई केमिकल डाला जाता है। सफेद या हल्के पीले रंग का गुड़ भी एक प्रकार की चीनी है जो गलती से भी ना खाए। नर्म गुड़ या तो डार्क कलर का गुड़ अति उत्तम है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, कुछ प्रकार के जिंक, तांबा, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व पाए जाते हैं। गुड़ में प्रोटीन 8%, वसा 0.9%, कैल्शियम 0.08%, फास्फोरस 0.04%, लौह तत्व 11.4%, कार्बोहाइड्रेट 65% होता है और 900 ग्राम गुड़ में विटामिन ए 280 यूनिट होता है। पांडुरोग और अधिक रक्तस्राव के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब लौह तत्व की पूर्ति के लिए गुड़ का सेवन फायदेमंद होता है। गुड़ में कैल्शियम होने के कारण बच्चों की हड्डी की कमजोरी एवं दंत क्षय में यह लाभकारी है। बढ़ते बच्चों के लिए गुड़ अमृततुल्य होता है। गुड़ में विटामिन बी भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें पेंटोथेनिक एसिड, इनासिटोल सर्वोपरि है जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। आयुर्वेद में तो एक जगह लिखा है कि मट्ठा, मक्खन और गुड़ खाने वाले को बुढ़ापा कष्ट नहीं देता।
हृदय रोगों में पोटेशियम लाभकारी है जो गुड़ में मौजूद होता है। गुड़ को एक औषधि माना गया है। खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा धीरे धीरे खाने से पाचन तंत्र सही होता है और गैस नहीं बनती। सर्दी जुकाम हो गई हो तो गुड़ को अदरक के साथ मिलाकर खाने से सर्दी में राहत मिलती है। गुड़ और अदरक या सौंठ को गर्म करके धीरे धीरे चूसने से खांसी में राहत मिलती है। गला बैठ जाए तो गुड़ खाने से गले को राहत मिलती है। कमजोरी महसूस हो तो गुड़ से बना शरबत पीने से ताकत मिलती है। हिचकी आने पर गुड़ के टुकड़े को मुंह में रखकर चूसने से हिचकी बंद हो जाती है। गुड़ पाचक होने के कारण गुड़ का सेवन शरीर में बेकार के जमे हुए चर्बी को गलाता है जिससे वजन नियंत्रित रहता है। पीलिया, हड्डियों की कमजोरी में गुड़ जड़ी बूटियों की तरह काम करता है। ठंड के दिनों में गुड़ और तिल के लड्डू हमारे शरीर को विशेष लाभ पहुंचाते हैं। चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस में नुकसानदायक केमिकल डाला जाता है। गुड़ बनाने के लिए कोई भी नुकसानदायक केमिकल नहीं डाला जाता है। चीनी सभी तरह से नुकसानदायक होता है, गुड़ सभी तरह से फायदेमंद होता है। चीनी में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन जैसे शरीर को उपयोगी कोई पोषक तत्व नहीं होता है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, कुछ प्रकार के जिंक, तांबा, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व पाए जाते हैं। चीनी खाने से पाचन तंत्र खराब होता है, गुड़ खाने से पाचन तंत्र सही होता है। चीनी को पाचन के लिए हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि को खींचकर निकल लेती है। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करता है। चीनी रक्त को दूषित करता है, गुड़ रक्त को शुद्ध करता है। चीनी खाने से रोग प्रतिकारक क्षमता का ह्रास होता है तथा उसे अनेक रोगों से जूझना पड़ता है। गुड़ खाने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता है और कई बीमारियों को भगाता है। चीनी घर पर नहीं बनाया जा सकता है, गुड़ घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। चीनी को अच्छा शकुन नहीं माना जाता है, गुड़ को अच्छा शकुन भी माना जाता है। चीनी में केवल मिठास होती है, गुड़ चीनी के अपेक्षा स्वादिष्ट होता है। अतः जिन्हें दीर्घायु होना है, सदैव स्वस्थ व प्रसन्न बने रहना है, साधना में जीवन बिताना है, ऐसे लोग चीनी को पूर्ण रूप से त्याग कर गुड़, खजूर, किशमिश आदि में स्थित प्राकृतिक मिठास का ही फायदा लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जहर जैसा गुणधर्म वाले चीनी की सेवन से बच जाए। स्वास्थ्य संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।